हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास 10th हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी हम पढ़ रहे थे यूरोप और हमने दूसरी दूसरी कंट्रीज के पढ़े। इस बार हम अपनी इंडिया के पढ़ रहे हैं। ये बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटिश ब्रिटिश वॉर लड़ रहे थे। उन्होंने हम पे टैक्स बढ़ाए, मतलब इंडिया पे टैक्स बढ़ाए। तो जो आम जनता थी उनका जीना मुश्किल हो गया। वॉर के लिए आर्मी यहाँ से ले जाई जा रही थी, लोगों को भी ले जाया जा रहा था ताकि वो सभी वॉर लड़े। फ, फसलों का खराब होना, बीमारियों का फैलना, इन सब इन सबको इन सब का ब्रिटिश ब्रिटिश जो आर्मी जिसने इंडिया पे कब्जा किया था उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये ब्रिटिश की वजह से हो रहा है, ब्रिटिश आर्मी की वजह से। लोग एकजुट हो रहे थे कि ब्रिटिश है हमारी सारी परेशानी की जड़, इसे तो उखाड़ना है। इस टाइम पे एक न्यू लीडर इमर्ज होते हैं। जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था तब एक न्यू लीडर थे, वो इमर्ज होते हैं। वो लीडर कौन थे? वो लीडर थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी उस टाइम पे इंडिया में नहीं थे। जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, 1950 में आते हैं। महात्मा गांधी ने ये बोला, मतलब जैसे वो इंडिया की सिचुएशन देखी उन्होंने, तो उन्होंने एक एक आइडिया इवॉल्व किया। किस चीज का आइडिया? नॉन वायलेंस का, जिसका नाम था सत्याग्रह। ये आइडिया था ट्रुथ, सच। सच बोलो, सच बोलोगे, सच बताओगे तो, और उन्हें बताओगे कि हाँ सच्चाई है क्या, वो क्या कर रहे हैं ये बताओगे, तो शायद उन्हें समझ आएगा कि उनकी क्या गलती है, तो वह शायद सही हो जाए। ये चीजें उन्होंने 17 1917 में और 1917 में खेड़ा में बोली थी, 1980 में अहमदाबाद में कहा था। ब्रिटिश के द्वारा एक एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिसका नाम था रॉयल एक्ट। 6 अप्रैल को पास हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की जो आर्मी है वो किसी भी इंसान को, मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर के साथ, मतलब एक तो ग्रुप बनाना बंद था, और वो किसी को भी जेल में बंद कर सकती थी, ठीक है, अरेस्ट कर सकती थी। 13 अप्रैल 1919 में इन अमृतसर में एक लड़ाई हुई, जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग है, ठीक है। जलियांवाले बाग में बैसाखी बैसाखी कोई फेस्टिवल होता है। बैसाखी का मेला लगा था शाम को। अचानक से ब्रिटिश आर्मी वहां पर आती है और वहां से जो एंटर और एग्जिट की जगह थी उस पर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ये दो गलियां सी बनी हुई है, शायद यहाँ से एग्जिट और एंट्रेंस थी। यहाँ पर एकदम ब्रिटिश आर्मी खड़ी हो जाती है और एकदम से फायरिंग शुरू हो जाती है। ये फायरिंग होती है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, ठीक है। अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक एम्पायर था, ओटमन एम्पायर। वो हार जाता है। इस एम्पायर के लीडर थे खाफत खालीफत। इनकी हार कोई भी मुस्लिम, ये मुस्लिम थे इसलिए इनकी हार किसी भी मुस्लिम को अच्छी नहीं लगती, मतलब सबको बुरा लगता है। किसी भी मुस्लिम को इनकी हार अच्छी नहीं लगी, वो सह नहीं पा रहे थे। तो गांधी जी को एक आइडिया आया कि ये खालिफत मूवमेंट, जो ये खालिफत की हार हुई थी, मतलब है ना, उस एक मूवमेंट को लिया। जलियांवाले बाग में जो ये फायरिंग हुई, इस मूवमेंट को लेके उन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनाया। नॉन कॉपरेशन यानी कि ब्रिटिश को कॉपरेट ना करें, उनके दिए हुए गुड स्कूल टाइटल्स को हटा देते हैं,
और इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम एक साथ थे। लोगों ने लो, लोगों ने क्या किया इस मूवमेंट के दौरान, यूपी के पास कोई एक पुलिस स्टेशन था, उसको जला डाला। उस पुलिस स्टेशन को जलाने के बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट को बंद करवा दिया। उसके बाद छोटे छोटे मूवमेंट आते रहे बहुत सारे। उनमें से एक था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या होता है कि जो भी साइमन कमीशन में, इसमें क्या हुआ कि एक ब्रिटिश के किसी ने बोला कि आप एक काम करो, मतलब हम इंडियन से बोला कि एक काम करो कि आप ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और इस कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे आप रहो, ठीक है, पर आप हमेशा ब्रिटिश की कैद में ही रहोगे। इंडिया ने कहा अगर आजादी पानी ही है तो पूरी तरीके से पाओ, आधी अधूरी क्यों पाओ। उन्होंने इसको ठुकरा दिया कि नहीं, हम तो अब बनाएंगे जरूर कॉन्स्टिट्यूशन, पर अपने लिए और फ्रीडम पाके। इसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, सिविल डिसोबीडियंस। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बाद आता है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है कि एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि टैक्स बढ़ा दिए गए थे हर चीज पे, तो जो नमक होता है उस पर भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। गांधी जी ने कहा कि अरे इतनी चिंदी चोरी तो मत करो, कम से कम इस पे तो टैक्स बढ़ा दो, मतलब इसका टैक्स खत्म कर दो, इस पे तो टैक्स मत रखो। तो ब्रिटिश वालों ने तो मना कर दी, उसको कोई उसमें लिया ही नहीं कि क्या ही कह रहा है, हमें क्या करना है, ऐसे करके उन्होंने ठुकरा दी उसकी बात। गांधी जी की बात ठुकरा दी। अब क्या होता है कि गांधी जी ने सॉल्ट निकाला खुद से, मतलब हाथों से नहीं। कैसे निकाला वो दिखाते हैं। गांधी जी सॉल्ट की खोज करने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके समुद्र किनारे तक गए, और वहां से उन्होंने सॉल्ट बनाया, और टैक्स भी नहीं दिया। सॉल्ट उनके पास आ गया, नमक की कमी नहीं हुई, और टैक्स देना नहीं पड़ा। ब्रिटिश ने जो भी ये कर रहे थे उनसे डर गई, तो उन्होंने जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब इस चीज के हम एक चीज जानेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेंट रहे। रिच पीजेंट पार्टिसिपेंट थे। वो क्यों पार्टिसिपेंट थे? क्योंकि उन्हें लैंड रेवेन्यू पे ना करना पड़े, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेंट हुए। पुअर पीजेंट रिच पीजेंट को रेंट पे ना करना पड़े, इसलिए इंडस्ट्रियल ओनर्स ये आए थे, ताकि जो उनका बिजनेस था वो ग्रो हो सके, उसे एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। बट कास्ट और रिलीजन की वजह से सब एकजुट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि गांधी जी अगर सबको एक तरफ कर भी लेते, पर कास्ट और रिलीजन की इतना उन्होंने समझाया कि ऐसा मत करो, पर लोगों ने उन्हें नहीं समझा, और वो सब एकजुट नहीं हुए। थैंक यू।